नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मोदी का विरोध करते करते कांग्रेसी शब्दों की मर्यादा ही भूल गए हैं। अब तो संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कार्रवाई से वो शब्द हटाने पड़ जा रहे हैं। खड़गे कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा अमित शाह को खींचकर जनता के बीच लाया जाएगा, तो राहुल गांधी इडियट वीडियट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर संसद की कार्रवाई में हंगामा खड़ा करना है। और कुछ पुराने बयान भी लोगों के वायरल हो रहे हैं कि कहीं मोदी को डंडे से मारना चाहिए युवाओं को, अमित शाह को लेकर कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं। आखिर कांग्रेसियों को हो क्या गया है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में क्या कुछ कहा, वो बयान सुनवा दे। कई बच्चों को आंखों में प्लेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। सर, मोदी का विरोध करते करते ये लोग अब शब्द पर उतर आए, कभी गालियां देते हैं, कभी मारने की बात करते हैं। आखिर मुद्दे का विरोध करना ठीक है, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर किसको भड़काने की कोशिश की जा रही है? एग्जैक्ट शब्द आपने सुना ना, क्या कह रहे हैं कि मैं खींच के अमित शाह को लाएंगे और पब्लिक के बीच में खड़ा करेंगे। अब और क्या कह सकते हैं सदन के पटल पे? ये देश के गृह मंत्री का मॉब लिंचिंग के लिए ये उकसा रहे लोग। यही इसका, और इससे ज्यादा हिंसक शब्द सदन के पटल पे खड़े होकर कोई क्या बोल सकता है? लेकिन बोला ना, बाद में भले माफी मांग ली हो और शब्दों को मॉडिफाई कर दिया हो, वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट है किसी तरह कि मैंने बोल दिया, मेरा इंटेंशन आ गया, तो अब किस तरह उससे पीछा छुड़ाओ। लेकिन कितनी खतरनाक बात कही है, और पहली बार कहा हो तो बताएं। 2020 में राहुल गांधी ने इसी तरह कहा था कि प्रधानमंत्री को देश के युवा डंडे मारेंगे। तो प्रधानमंत्री को डंडे मारने के लिए उकसाना, देश के गृह मंत्री को कमरे से खींचकर पब्लिक के बीच में खड़ा करने के लिए उकसाना, ये क्या है? और सामने से अगर जरा भी सरकार कुछ बोल दे तो कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है। मैं कुछ भी करूं तो सब जायज, लेकिन तुम कुछ भी करो तो बोल दूंगा लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। यही चल रहा है ना। इनके ये भाषा देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि जब से मैंने खुद होश संभाला है शबनम, मैंने तो बहुत बच्चा था, उतना सेंस नहीं था, लेकिन अटल जी और इंदिरा गांधी के रिश्ते देखे थे। अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और इंदिरा गांधी सरकार में हुआ करती थी। तमाम तीखा विरोध किया, अटल जी को जेल में डाल दिया, फिर भी शब्दों की मर्यादा, लेकिन उसके बाद शब्दों की मर्यादा नहीं, दोनों म्यूचुअल रेस्पेक्ट करते थे। जब जाना था बाहर, जब भारत को रिप्रेजेंट करना था, तो इंदिरा गांधी ने अटल जी को भेजा था। तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया था कि देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतर ये इंसान। ये था लीडर ऑफ अपोजिशन और सरकार के बीच का रिश्ता। उसके बाद भी हमने देखा है, ये सुषमा स्वराज ने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी तो विदेशी मुल्क के मुद्दे पर मैं अपने सर के बाल मुड़वा लूंगी। तो सोचिए कितना तीखा बयान था। लेकिन जब सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन बनी और यूपीए की सरकार चली, तो कई ऐसी तस्वीरें आपको दिख जाएगी कि सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज हाथों में हाथ डालकर टहल रही हैं। वैसे भी तो हमारा देश वैसा भी तो था। और आज देखिए, तमाम इनकी बदतमीजियों के बावजूद, तमाम गाली गलौज के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है।
लेकिन इसके बावजूद ये सरकार के मॉब लिंचिंग के लिए भड़का रहे लोगों को। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन जिस तरीके के बयान है सही, उसमें आपत्ति जताई जा रही है, खुद बीजेपी नेता भी आपत्ति जता रहे हैं, लोग भी उस पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को शब्दों का थोड़ा सा चयन ठीक करना चाहिए। सोचिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है देश का, और वो लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कह रहा है कि इस देश के वो लोग इडियट्स हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। सोचिए जरा इस बात को। 24 करोड़ वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और अगर बाकी एनडीए कंबाइंड मिला जाए तो 33-34 करोड़ वोट है। इस देश के 33 से 34 करोड़ वोटर को इडियट कहा जा रहा है, और वो भी सदन में खड़े होकर। पॉलिटिकल रैली या इधर अलग बात है, मुझे लगता है सुना दीजिए जो राहुल गांधी बोल रहा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था? तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. राहुल गांधी के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी का बयान भी सुनवा देते हैं, उन्होंने कैसे उन्हें काउंटर किया। आज राज्यसभा में ये पेपर लीक बिल के ऊपर चर्चा के दौरान एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई कि नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने गृह मंत्री जी के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। हम सब ने वहां पे पुरजोर विरोध किया, और हमारे विरोध के चलते हुए उन्होंने अपनी बात में संशोधन किया। मगर उन्होंने भले ही संशोधन कर दिया हो, पर उनकी वास्तविक मानसिकता उजागर हो गई। पहले हमने देखा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस ढंग की अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, और आज वैसी ही मिलती जुलती बात राज्यसभा में भी हुई। यह कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता, कांग्रेस की पराजित मानसिकता, और फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद जिस प्रकार से वो कुंठाग्रस्त हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, यह उसका परिचायक है। और हम यह कहना चाहेंगे उनसे कि चुनावी मैदान में होने वाली अपनी शिकस्त का इंतकाम गृह मंत्री जी के विरुद्ध इस ढंग के निंदनीय शब्दों से लेने की कोशिश सफल नहीं होने वाली है। आप निरंतर जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं, और उसके बाद आप सोचें कि इस ढंग की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके आपको कोई सफलता मिलेगी, तो मैं कह सकता हूं कि अभी तो आप सरकार से उतरे हैं, इस तरह की भाषा के द्वारा आप जनता की नजरों से भी उतर गए। पंकज जी, चारों तरफ विरोध हो रहा है राहुल गांधी का कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मोदी के विरोध में आप खड़े हैं, तो विरोध करते करते ना तो शब्दों की मर्यादा भूलेंगे ना, ये भी तो सोचना चाहिए कि संसद में आप जो बोल रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, उसका प्रभाव बाहर क्या पड़ेगा। नहीं, और सबसे बड़ी बात कि जब पूछा कि ठीक है, मान लिया कि राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, बोला ठीक है आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या है, प्रूफ क्या है, एफआईआर है, आदेश की कॉपी है, कुछ तो है ना। मतलब ऐसा मैं बोल दूं कुछ भी, हाँ मैं आखिर बोल दूं कि शबनम सैफी चोर है, तो सिर्फ बोल देने से नहीं ना होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। तो जब हमारे और आपके जैसे साधारण लोग एक दूसरे पे आरोप लगाने से पहले सोचते हैं, तो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में खड़े होकर इतना गंभीर आरोप लगा रहा है देश के गृह मंत्री के खिलाफ, और उसके पास कुछ नहीं है ऑथेंटिकेशन के लिए, कुछ नहीं है सिवाय बोली के। यह है अस्तर। जब आपके पास तर्क नहीं होते, जब आपके पास फैक्ट्स नहीं होता ना, तो इस तरह मारने काटने की बात आप करते हो। और एक बात और, एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में कि जब जब मोदी का विरोध किया है, जब जब गालियां दी हैं, जब जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कांग्रेस को हर्ष भुगतने के लिए मिला है। तमाम राज्यों के रिजल्ट देखे हमने। आप अच्छा बताइए, जनता को अच्छा लगेगा क्या? जैसे कि मैं एक साधारण इंसान के नाते पूछ रहा हूं कि मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं है, उनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उस मां को जंतर मंतर पे खड़े होकर गाली दी जा रही है, जो बेचारी बिल्कुल निर्दोष है, न पेपर लीक से मतलब है, न किस तरह की सियासत से मतलब है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इस देश की जनता को अच्छा लग रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछता हूं कि आज बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं जंतर मंतर की गाली को,
वो जो दे रहे हैं जिस तरह से, बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आपके घर में आपके बाल बच्चे अगर उसी तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करें आपके खिलाफ, तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। तो आप पॉलिटिकल वजहों से आप डिफेंड कर लो, बहस कर लो, लेकिन आपको पता है कि वो गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो देश की जनता तो वही सोच रही है कि नहीं यार गलत तो बोला, उस बेचारे का क्या गलती, उसकी मां का क्या गलती। चलिए प्रधानमंत्री तो पॉलिटिक्स में है, उनको गाली दो, सब कुछ दो, लेकिन वो मां उनको क्यों गाली दे रहे हो? तो ये बात मैसेज अच्छी नहीं जाती। आपको याद होगा कि यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था जहरीला नाग मोदी जी को। उससे पहले बिहार में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने मां की इसी तरह गाली दी थी, मोदी जी की मां की गाली। मोदी की मां को लेकर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? हार गए। जनता चाहती है कि सरकार अच्छी हो तो अच्छे लोग अपोजिशन में भी हो। सरकार गलत काम कर रही है, उस काम की आलोचना कीजिए। आप 1000 मीनमेख निकाल लीजिए मोदी के काम में, किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आप गाली गलौज शुरू करेंगे, डंडे मारने की बात करेंगे, रूम से खींच कर मारने की बात करेंगे, ये पसंद नहीं करती जनता, और ये समझना होगा। बिल्कुल। और जब तक ये सब करेंगे तब तक हारते रहेंगे। जनता समझ रही है, और नतीजे भी हमने देखे तमाम राज्यों के सामने आए। जब जब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर जाने की कोशिश की, इस तरीके के हमले किए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, तब तब कांग्रेस घिरी है। उस जनता ने ही विरोध किया है जिस जनता के सामने खड़े होकर ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तो संसद की कार्रवाई में ये सब हुआ, सबने देखा, ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए कि संसद की कार्रवाई से हटाने पड़ गए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए कांग्रेसी नेताओं को, उन नेताओं को जो पार्टी के मेन चेहरे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं, वही शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।